नमस्कार एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीसस क्लासेस। वेल स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 11.2। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ बैंगल। यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ बैंगल। आपने क्या करना है? इस बैंगल की हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई। अब हमने क्या करा? विद द हेल्प ऑफ बैंगल हमने क्या करा? एक सर्कल को ड्रॉ करा। ठीक है, टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। वी हैव टू टेक अ पॉइंट आउटसाइड सर्कल। हमने एक पॉइंट लिया, लेट इट बी अ पी पॉइंट। ओके, नाउ कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। अब आपने क्या करना है? इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। बच्चे देखो, आपको पता है व्हेन वी ड्रॉ टेंजेंट्स टू अ गिवन सर्कल वी नो द सेंटर ऑफ अ सर्कल। हमें क्या पता होता था बच्चे? सर्कल का सेंटर पता होता था, लेकिन इस सर्कल में हमें सर्कल का सेंटर नहीं पता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा? इस सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? टेक 3 पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल, लेट ए बी एंड सी with the 3 point on the circumference of a given circle. After that, join these points A and B ठीक है बच्चे, अगर कभी भी आपको बच्चे बोला जाए कि एक सर्कल आपने कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, और जिसका सेंटर हमें नहीं पता, अगर हमें सेंटर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो हम इस तरीके से सेंटर फाइंड आउट करेंगे। देखो बच्चे, हमने क्या करा? इसको बच्चे आप कोर्ड्स भी कह सकते हैं। हमने 2 कोर्ड्स बनाए, ए बी और बी सी। ठीक है, आफ्टर दैट ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ दिस कोर्ड्स। आपने क्या करना है? इन कोर्ड्स के बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने। आपको पता है लाइन बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं? सी पॉइंट से बीसी का अगर हम लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो हम क्या करते हैं? आधे ज्यादा लेते हैं, कट यहां लगाते हैं। आफ्टर दैट 1 कट। ठीक है, सिमिलरली फ्रॉम द बी पॉइंट एंड ज्वाइन दिस पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? आफ्टर दैट ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ ए बी लाइन ऑल्सो, ए बी कोड। ओके, नाउ ज्वाइन दिस पॉइंट्स। ये एक पॉइंट था और यहाँ पे एक पॉइंट था। ठीक है बच्चे, बात क्लियर होगी। अब देखिए बच्चे, हमने क्या करा? वी ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ दिस बीसी साइड एंड ए बी लाइन, है ना? हमने इनको इन दोनों को बाइसेक्टर ड्रॉ करा। अब देखिए बच्चे, जहां पर ये दोनों के बाइसेक्टर एक दूसरे को मीट करेंगे सर्कल के इनसाइड, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल। दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल। तो दिस वन इज द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आई बच्चे? देखिए, कभी भी बच्चे अगर आपको मेंशन हो, क्या मेंशन हो कि सर्कल का सेंटर आपने फाइंड आउट करना है, आपको सर्कल का सेंटर नहीं पता, तो आपने क्या करना है? 3 नॉन कॉर्डिनेट पॉइंट्स देने हैं आपने सर्कल के ऊपर। ओके, उनको ज्वाइन करना है और उनका क्या करना है? आपने लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, और जहां पर उनके लाइन बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे इनसाइड द सर्कल, ओके, जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ अ गिवन सर्कल। ओके, बात समझ में आ गई बच्चे? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? वेरी गुड। अब आपने क्या करना है? यू हैव टू ड्रॉ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट P ऑन दिस गिवन सर्कल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन ओ पी लाइन। आपने क्या करना? O और P पॉइंट को आपने ज्वाइन कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपको पता है बच्चे, टेंजेंट्स ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते थे? इस लाइन का हम बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ PO लाइन। ड्रॉ द लाइन बाइसेक्टर ऑफ PO लाइन। Now join these points. Let it cut the PO line at a particular point. Let it be a M point. Okay students, let it be a M point. After that, taking M as a center and MO as a radius of a
circle that will pass through O and P point. Okay, students, are you getting my point? Okay, let it cut a given circle at point R and at point Q. बात समझ में आ गई बच्चे, है ना? अब आपने क्या करना है, नाउ ज्वाइन P and R point, now join P and R point and P and Q, PQ. ओके, तो ये हो गए हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स टू अ गिवन सर्कल ड्रॉन बाय अ विद द हेल्प ऑफ अ बैंगल. बात समझ में आई कि नहीं बच्चे? ठीक है, तो आपने क्या करना था बच्चे, सबसे पहली बात आपने क्या करा, पहले आपने बैंगल की हेल्प से आपने कंस्ट्रक्ट क्या करा, सर्कल को आपने ड्रॉ करा. आफ्टर दैट बाय टेकिंग 3 पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल वी फाइंड आउट द सेंटर ऑफ अ गिवन सर्कल. ओके, फिर आपको पता है बच्चे टेंजेंट्स ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करते हैं, फिर उसका लाइन बाइसेक्टर निकालते हैं, देन आफ्टर दैट हम उसको फाइंड आउट करते हैं. यहां पर क्या मिलेगा बच्चे, पी आर एंड पी क्यू आर required tangents to a given circle. ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई. आपको जस्टिफिकेशन करना है कि बच्चे पी आर और पी क्यू जो है ये टेंजेंट्स है कि नहीं है. ठीक है बच्चे, जस्टिफिकेशन कैसे करते हैं आपको पता है, अभी तक आप करते हुए आ रहे हैं. जस्टिफिकेशन में आप क्या करेंगे बच्चे, देखो आपको पता है, देखो जस्टिफिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओ और आर पॉइंट को आपने ज्वाइन करना पड़ेगा. ज्वाइन ओ एंड आर, ओ आर. ओके, तो ओ आर बेसिकली क्या है, इस सर्कल की क्या है, रेडियस है. तो आपने क्या करा, ज्वाइन करा, ज्वाइन ओ आर. और दूसरी बात बच्चे देखो, ये जो सर्कल हमने कंस्ट्रक्ट किया है टेकिंग एमओ एज अ रेडियस, तो क्या बच्चे यहां पर क्या बन रहा है, ये जो पार्ट आपका है ये सेमी सर्कल नहीं है, हाफ ऑफ अ सर्कल है कि नहीं बच्चे. अब सर्कल के सेमी, बच्चे देखो सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल हमारा कंस्ट्रक्ट होता है दैट विल बी ऑफ 90 डिग्री. आपको पता है ना. अब क्या लिखेंगे, एंगल पी आर ओ इज राइट एंगल बिकॉज, क्यों बच्चे, बिकॉज एंगल सबटेंडेड in a semicircle. क्लियर बात समझ में आ गई बच्चे. तो यहां से हमें मिलता है कि एंगल पी आर ओ जो है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर है. बात समझ में आती है. और दूसरी बात हमें पता है बच्चे, सिंस ओ आर इज अ रेडियस ऑफ अ गिवन सर्कल, ओ आर इज अ रेडियस ऑफ अ गिवन सर्कल, है ना. ओके, तो गिवन सर्कल के बच्चे रेडियस है और ये क्या बच्चे, ये 90 डिग्री है. तो इसका मतलब ये हो गया, सो पी आर इज परपेंडिकुलर टू ओ आर. बात समझ में आएगी नहीं. देखो बच्चे, अगर ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का है तो ये जो आपकी रेडियस है, तो ये जो क्या है बच्चे आपका पी आर लाइन क्या है, बेसिकली ओ आर के परपेंडिकुलर है. ठीक है, और ओ आर क्या है, रेडियस है. तो इसका मतलब ये हो गया, देयरफॉर PR has to be tangent to a given circle. पता है बच्चे आपको, है ना, कि बच्चे अगर कोई भी एक पार्टिकुलर लाइन जो है रेडियस के परपेंडिकुलर है, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू अ सर्कल, तो वो क्या होती है बेसिकली बच्चे, आपकी टेंजेंट ही होती है ना. आपको पता है ना. ओके ना, तो इसका मतलब बच्चे पी आर तो टेंजेंट होगी, सिमिलरली बच्चे पी क्यू भी टेंजेंट हो जाएगी. Similarly, PQ also has to be a tangent to a given circle. ओके बच्चे, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे. अगर आपको बच्चे किसी भी स्टेप में डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं. ठीक है बच्चे, तो फिर बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ. एक्सरसाइज 11.1 हमारी रह गई है, उसको हम सॉल्व करेंगे, उसको हम देखेंगे कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे उनके क्वेश्चंस. तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियोस में. जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड थैंक यू स्टूडेंट.